तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के आज बहुत नारद जी की जो संवाद चल रहा है व्यासदेव से, उसके संबंध में चर्चा को सुन रहे हैं। मेरे पीछे आप बोलिए। एक्चुअली भगवत हो गया, भागवत होना चाहिए था। कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिए। नैष्कर्म्यमप्यच्युत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 12। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् नैष्कर्म अप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। कोई भक्त बोलिए। इसको हटा दीजिए, वेबकैम को। प्रेम कृष्ण, आप बोलिए, इसको हटा दीजिए, कैमरे को हटा दीजिए। हाँ, आपने माइक ऑन नहीं किया शायद, या चल नहीं रहा है? बहुत कम आवाज है, पास से बोलिए। हाँ, कटा है, चलिए छोड़िए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग इसका अन्वय देखते हैं। यस। अच्युत भाव वर्जितम निरंजनम नैष्कर्म्यम अपि ज्ञानम अलम न शोभते। जो ज्ञान अच्युत के भाव से वर्जित हो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं हो, भले ही वह निरंजन हो। अब निरंजन का अर्थ क्या होता है? निरंजन का अंजन का अर्थ होता है काजल, आप समझते हैं, या लेपन, लेप होता है। तो जीव के ऊपर एक उपाधि है कि मैं शरीर हूं या शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। उस खिड़की को खोल सकते हैं ताकि प्रभु को कठिनाई नहीं हो, वो वहां से थोड़ा फ्रेश एयर आएगा। प्रभु जी थोड़ा पीछे बैठ सकते हो, आपको एसी से दिक्कत होता है ना। अनंत कृष्ण प्रभु, कैन सिट बिहाइंड। तो नहीं, कोई बात नहीं, खोल दीजिए। तो अच्युत भाव वर्जित का अर्थ है कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का भाव ना हो। और ध्यान दीजिएगा, सच्ची भक्ति केवल मोक्ष प्राप्त करने वाली साधन की रूप वाली भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति का भाव नहीं है तो ऐसा ज्ञान भले ही निरंजन हो, अर्थात निरंजन कर समझते हैं, जो हमारी उपाधियों को नष्ट करने वाला ज्ञान है। अंजन क्यों बोल रहे हैं? आंखों में ऐसे मान लीजिए कुछ कवरिंग है तो उसको अंजन मान लीजिए, लेपन मान लीजिए, तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जिससे आंखों का ये अंजन हट जाए और जीव अपनी स्थिति को समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, अगर ऐसा ज्ञान भी है नैष्कर्म्य, तो अपि ऐसा ज्ञान होते हुए भी अलम न शोभते, अलम मतलब पर्याप्त रूप से, न शोभते मतलब सफल नहीं माना जाता। ये मुक्ति का कारण नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भावना नहीं है। फिर कह रहे हैं कैमुत्य नाय, इसमें बहुत सारा कैमुत्य है। कैमुत्य का अर्थ आप समझते हैं, किम उता, फिर तो कहना ही क्या, शश्वत अभद्रम, यानी उस काम कर्म को जो वासना से, काम इच्छा से पूर्ण, काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो कर्म करे जाते हैं, उनका अनुष्ठान किया जाता है, वह तो शाश्वत अभद्र हैं। शाश्वत मतलब जब उनका वो किया जा रहा है तब भी कठिन दुख देने वाले हैं, जो यज्ञ कर्म कांडी यज्ञ किए जाते हैं, और जो उनसे फल प्राप्त होने वाले हैं स्वर्ग आदि, वह भी दुख देने वाले हैं। क्यों दुख देने वाले हैं? क्योंकि वहां पे जब व्यक्ति स्वर्ग में जाता है तो उसका स्वागत नहीं होता है, वहां केवल ये द्वेष को बढ़ाने वाला कार्य होता है। कर्मकांड मतलब द्वेष, मत्सरता, उसको अधिक क्यों मिल रहा है, मुझे भी मिलना चाहिए, तो जीव को उससे दुख ही प्राप्त होता है। ये समझ में आ रहा है शाश्वत अभद्रम का अर्थ? साधन काल में भी कष्ट है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का प्रयास करता है तो अन्य लोग उससे द्वेष करते हैं। इस जगत में कोई भौतिक रूप से अगर प्रगति करता है तो अन्य लोग उससे द्वेष करते हैं, और कदाचित वह सफल भी हो गया तो अन्य वह द्वेष कंटिन्यू रहेगा। तो स्वर्ग में भी स्थिति है। समझ में आ रही बात? किंच अकारणम अपि यत ईश्वरे न अर्पितम, और मान लीजिए वह निष्काम कर्म भी कर रहा है, मतलब स्वर्ग को भोगने के लिए वह ये कर्म नहीं कर रहा है, तो भी
अगर भगवान कृष्ण को, ईश्वर को समर्पित नहीं है तो भी वह न शोभित, मतलब वह शोभायमान नहीं होता, वह अच्छा नहीं लगता है। इस श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है? वह ज्ञान जो सीधे ब्रह्म की अनुभूति करा रहा है लेकिन भगवान की भक्ति से, अच्युत के भाव से वर्जित है, भगवान की भक्ति से रहित है, भले ही वह जीव की उपाधि को नष्ट कर दे रहा है, अविद्या को नष्ट कर रहा है, लेकिन वह भी मुक्ति का कारण नहीं बनता। इसको भी टीका में समझा जाएगा। तो फिर उन काम्य कर्मों को क्या कहना, जो कर्म कांड है उसको क्या कहना, जिसमें साधन काल में भी कष्ट होता है और सफलता के समय भी कष्ट होता है। और यदि वह सकाम कर्म ना हो, निष्काम भावना से किया जा रहा है कि मैं आत्मानुभूति कर लूंगा, बस के लिए करूंगा, तो भी अगर वो भगवान को समर्पित नहीं है तो उसका क्या फायदा? समझ रहे हैं? कैमुत्य न्याय समझ में आ रहा है? ठीक है। मतलब जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु ब्रह्म ज्ञान भी तुम्हारा काम का नहीं है, तो फिर सकाम कर्म का क्या कहना, और निष्काम कर्म जो भगवान का, फिर निष्काम कर्म का क्या कहना, और फिर सकाम कर्म की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है। प्रभुपाद जी का अनुवाद। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता, यदि वह अच्युत यानी ईश्वर के भाव से शून्य हो। क्या भाव है? कि मैं भगवान कृष्ण का नित्यदास हूं। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सकें, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। प्रारंभ मतलब साधन काल से आप उसका अनुष्ठान कर रहे हैं तभी से वह दुख देने वाले होते हैं जीव को। सारा दर्शनी शिला चक्रवर्ती पाद की ये लाल में जो आप देख रहे हैं, ये लिंक है पिछले श्लोक से। पिछले श्लोक में बताया गया था, पिछले श्लोकों में बताया गया था कि भक्ति रहित वचन व्यर्थ होते हैं, और जो भगवान की भक्ति से युक्त वचन होते हैं उसमें अगर कोई अलंकार की दृष्टि से या रस की दृष्टि से गलती भी हो तो भी वे बहुत अच्छे होते हैं, साधु पुरुष को स्वीकार करते हैं। अब क्या कह रहे हैं देखिए, न केवल भक्ति रहित वचन व्यर्थ हैं, अपितु श्रुति वचनों के द्वारा प्रतिपाद्य अपरोक्ष अनुभूत ज्ञान भी, अपरोक्ष मतलब अनुभूत ज्ञान भी भक्ति के बिना व्यर्थ है। ये लाइन, पहली लाइन समझने का प्रयास कीजिए। जिस श्रुति में जिस प्रकार से ब्रह्मानुभूति की बात की जा रही है, अपरोक्ष, अक्ष मतलब आंखें या इंद्रियां, उपलक्षण से, अक्ष मतलब समझते हैं ना आंखें, तो परोक्ष का मतलब क्या हो गया? जो आंखों से परे है, इंद्रियों के परे है। परोक्ष का अर्थ समझ रहे हैं? अपरोक्ष का अर्थ क्या हुआ? जो इंद्रियों के परे नहीं है, मतलब जो साक्षात ब्रह्मानुभूति भी है, वह भी भगवान की भक्ति से युक्त नहीं है तो अच्छी नहीं मानी जाती। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहला, इसमें बहुत सारे कैमुत्य हैं, ये हाईएस्ट परफेक्शन कहा जाएगा एक दृष्टि से, एक दृष्टि से हाईएस्ट परफेक्शन कहा जा रहा है। मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया व्यक्ति, लेकिन उसका भगवान के प्रति भक्ति भावना नहीं है। बहुत तपस्या किया है, उसने अविद्या को निवृत्त कर लिया है जो उसको ढकी हुई थी स्वरूप को, लेकिन भगवान की भक्ति वह भक्ति से शून्य है। वी कैन स्विच इट ऑफ, इट्स टू कूल। सो नाउ अब हम उसके बाद कह रहे हैं कि तो फिर परोक्ष, परोक्ष यानी कि अनुभूति रहित ज्ञान का तो कहना ही क्या, मतलब शास्त्र से सुना है लेकिन उसको ब्रह्मानुभूति हुई नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? शास्त्र सुन करके जिसको ब्रह्मानुभूति हो गई, साक्षात अनुभूति हो गई, तो वह अनुभूति भी अगर भगवान की भक्ति से रहित है तो वह अच्छी नहीं मानी जाती। ये पहला पॉइंट। और फिर उससे हीन जो अभी केवल शास्त्र पढ़ रहे हैं, जिनको ब्रह्मानुभूति नहीं हुई, उसका क्या कहना? कैमित्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है। फिर निष्काम कर्म का क्या कहना? निष्काम मतलब वो तो और ज्ञान योग के नीचे आ गया। नहीं समझ में आ रहा? गीता में पढ़ा था ना, फायदा समझ में आ रहा है? सकाम कर्म, उससे ऊपर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान, फिर उसके बाद सोचता था अष्टांग, फिर भक्ति करता है। तो अब उससे नीचे आ जाओ तो फिर निष्काम कर्म का क्या कहना? अब देखिए, ऐसा नहीं कि सबकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन भक्ति के बिना, भक्ति भाव से शून्य, इन सबका कोई फायदा नहीं। ठीक है। और फिर सकाम कर्म का तो कहना ही क्या, जो नितांत व्रत है। सकाम कर्म मतलब स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना, तो वह तो जीव के लिए बिल्कुल ही यूजलेस है। कैसे यूजलेस है? आप कहेंगे भाई स्वर्ग तो हम 10,000 साल के लिए जा सकते हैं। 10,000 साल को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? समझ में आ गई बात? समझ में आ रहा है? 10,000 साल को अगर आप नीचे भाग दीजिए अनगिनत संख्या से, तो क्या मतलब है इसका बताइए?
कितना नंबर आएगा? नॉन डिफाइंड आएगा। मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़े। किसी भी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, आइए इसमें आ सकता है, सुनो ध्यान पूर्वक। अब सुनेंगे ध्यान से। अगर कोई नंबर को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। तो चाहे 10,000 को डिवाइड करो, चाहे 1,00,000 को डिवाइड करो, चाहे 1 करोड़ को डिवाइड करो, कितने भी समय तक व्यक्ति को स्वर्ग इत्यादि प्राप्त हो जाए, उससे कोई फायदा नहीं है। ये समझ में आ गया? एक क्षण के लिए है बस, वो अनादिकाल के हिसाब से वो कोई भी भौतिक लाभ मिल रहा है बस एक क्षण के लिए, कोई फायदा नहीं है। इसको कहने के लिए यह श्लोक कह रहे हैं। तो क्या क्या चीजें व्यर्थ हैं? ब्रह्मानुभूति, या ब्रह्म को अनुभूति करने के लिए ज्ञान, थ्योरेटिकल ज्ञान कह सकते हैं, या उससे भी नीचे निष्काम कर्म, या उससे भी नीचे सकाम कर्म, ये सब व्यर्थ हैं अगर भगवान की भक्ति से शून्य है। ठीक है। अच्युत भाव वर्जित अर्थात उस भक्ति से वर्जित जिसमें चिदानंद विग्रह वाले भगवान की भावना होती है, तो ऐसा ज्ञान भी शोभित नहीं होता है। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? चिदानंद मतलब भगवान सच्चिदानंद हैं। तो भक्ति में हम क्या करते हैं? बार बार अपने मन को भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला में लगाते हैं, और ये सब चिन्मय वस्तु हैं, स्पिरिचुअल हैं। जब ये सब है ही नहीं उसमें, तो इस अच्युत भाव से वर्जित होने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला से उनका कोई संबंध नहीं है। वर्जित समझते हैं? वर्जन मतलब क्या होता है? नहीं, वर्जन मतलब निषेध। आप यहाँ घुस नहीं सकते। क्या कहते हैं? प्रवेश वर्जित। प्रवेश वर्जित है। हाँ, प्रवेश निषेध है। तो ऐसे लोगों के तथाकथित साधन जो है उसमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला की चर्चा ही नहीं होती। जैसे उस दिन हम बता रहे थे आपको कुंभ मेला वाली घटना, कि उस सच्चिदानंद की प्राप्ति लेकिन कृष्ण मुंह से नहीं निकल रहा है। ऐसे ही एक उदाहरण और मन में आ रहा है। जब महाप्रभु बनारस में थे तो वहां का एक बहुत बड़ा मायावादी सन्यासी था, उसका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। और उनको महाप्रभु के बारे में बताने के लिए एक ब्राह्मण गए, और उसने, क्या नाम था उसका याद नहीं आ रहा, महाराष्ट्रन ब्राह्मण था जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। और उसने कहा, ये चैतन्य, इस चैतन्य की भाव के लिए यहाँ चलेगी नहीं, ये चैतन्य। 3 बार उसने चैतन्य चैतन्य बोला, लेकिन कृष्ण नहीं बोला। तो ब्राह्मण जो है वह वापस महाप्रभु के पास आते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, और कहते हैं कि उसने 3 बार चैतन्य चैतन्य बोला, लेकिन कृष्ण चैतन्य क्यों नहीं बोला? कृष्ण उसके मुख से ही क्यों नहीं स्फुरित हुआ? तो कह रहे हैं क्योंकि मायावादी भगवान के प्रति अपराधी होते हैं, इसलिए उनके मुख से नाम होगा भी नहीं। और प्रभुपाद जी वहां बोलते हैं, अगर वह नाम बोल भी दें कदाचित, तो वे यह अनुभव नहीं कर पाएंगे कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वो प्रसन्न नहीं करते हैं। और इसको भी हम समझेंगे। अगर वह तथाकथित रूप से, बाह्य रूप से भक्ति करते हुए दिखते भी हैं, केवल बाह्य रूप से भक्ति करते हुए दिखते हैं, वो सच्ची भक्ति नहीं करते। समझ रहे हैं? उसको भी हम व्याख्या करेंगे। तो इस कारण से भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते। वो हृदय की बात को जानते हैं कि किस लिए वो जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है। अगर कदाचित वो हरे कृष्णा कर भी रहा है तो, क्योंकि उनके हिसाब से क्या है, मैंने तो साक्षात पढ़ा है इस प्रकार से कि हरे कृष्णा करो, चाहे तुम काली का मंत्र करो, चाहे किसी का मंत्र करो, सब बराबर है। तो इस प्रकार की भावना होती है कि यद्यपि ज्ञान में भक्ति हो भी, बहुत ध्यान पूर्वक इस पैसेज को सुनिए, यद्यपि ज्ञान में भक्ति हो भी, परंतु यदि साधक सोचता है कि भगवान और भक्ति माया से मिश्रित हैं, तो ऐसा ज्ञान मोक्ष साधक नहीं होता है, ये अर्थ है। भक्त क्या मानता है? हम लोग क्या मानते हैं? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला कैसे हैं? चिन्मय है, सच्चिदानंद है, शाश्वत है। और यह लोग क्या कहते हैं कि कृष्ण जब आते हैं वो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, जो सत्वगुण का संग करके कृष्ण के रूप में आ गया है। ये भक्ति तो केवल बस जो है, मतलब जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते तब तक करनी होती है। उसके बाद जब मुक्त हो जाएंगे तो आप स्वयं ही भगवान बन गए, तो क्या भक्ति करने की जरूरत हुई? आप समझ में आ रहा है? सच्ची भक्ति और झूठी भक्ति। भक्ति तो सच्ची होती है, लेकिन ये लोग झूठे भक्त होते हैं। वह है सच्चे भक्त नहीं है, बस शाश्वत रूप से कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि प्राय मुसलमान शासकों में ऐसा उदाहरण रहता है कि जो राजा होता है उसका मंत्री बहुत सेवा करता है, बहुत अच्छे से, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है? जरा सा राजा कमजोर हो तो उसे मार दे। तो उसी प्रकार से जो इस प्रकार से धारणा रखा हुआ है कि मैं बस तब तक साधन करूंगा जब तक मैं स्वयं भगवान नहीं बन जाता, मुक्त नहीं हो जाता, तो यह झूठी भक्ति है। झूठी मतलब दिखावटी भक्ति भी कह सकते हैं, छल है इसमें। ठीक है? तो इससे भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता, और ये भगवान के प्रति अपराध है।
भगवान कितनी बार गीता में इस बात को बोले हैं कि जो व्यक्ति अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, जो व्यक्ति सोचता है कि मैंने, भगवान कृष्ण ने मनुष्य शरीर का आश्रय लिया है, वह मुझको नहीं समझ पाता है, तो होगा क्या इससे? अगर नहीं समझ पाएंगे तो कह रहे हैं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। न तो वह भगवान के धाम जा सकेंगे, न वह मुक्त हो सकेंगे, न वह स्वर्ग प्राप्ति कर सकेंगे। तो भगवान के प्रति यह अपराध कभी नहीं होना चाहिए कि भगवान का नाम रूप गुण लीला किसी भी तरह से भौतिक है, पूरी तरह स्पिरिचुअल है। अब उसका अनुभव हमको होता जाएगा जैसे हमारी भक्ति भक्ति बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हैं? एक सिंपल उदाहरण आप सब लोग जानते हो, जिसको पी लिया है, अब वो ये नहीं कहेगा कि मेरे को मीठा नहीं लग रहा है इसलिए रसगुल्ला रसगुल्ला नहीं है। क्या ये बात सही है? क्या ना, आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप बीमार हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि रसगुल्ला रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ले में रस है, रसगुल्ला है पूरा। उसी तरह रसो वैसा, कृष्ण सर रसमय है, हम अभी बीमारी के कारण अनुभव नहीं कर पा रहे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि किस धारणा के संग व्यक्ति भक्ति कर रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे किस कंसेप्शन के संग, किस सोच के संग, किस विचार के संग वह भक्ति कर रहा है। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है कृष्ण भावना। हरे कृष्णा करने के साथ साथ व्यक्ति को सिद्धांत संबंध ज्ञान सीखना होगा कि मैं हरे कृष्णा क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा। कैसा ज्ञान? मानो यह प्रश्न हो तो कह रहे हैं कि अलम अर्थात अतिशयेन, अतिशयेन मतलब बहुत अधिक, और निरंजम का अर्थ है उपाधि या अविद्या से रहित अपरोक्ष ज्ञान, तो फिर परोक्ष ज्ञान का तो कहना ही क्या है। ये बातें समझाने की आवश्यकता है। अंजन, मैंने फिर से समझाऊंगा, अंजन का अर्थ क्या समझाया था? काजल बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अर्थ लेंगे लेपन। लेपन तो अगर आंखों में कुछ लेप हो जाए तो आंखें कुछ देख नहीं पाएंगी। तो कह रहे हैं अब हम लोग भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर अविद्या का लेपन हो रखा है। समझ में आ रहा है? हमारी इंद्रियों पे, सभी पे। तो अब ऐसा ज्ञान जो अविद्या को निवृत्त करने वाला है, वह भी यदि भगवान की भक्ति से शून्य है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। ये बात बोल रहे हैं। और परोक्ष ज्ञान का समझ रहे हैं? अपरोक्ष समझ रहे हैं? एकदम आपके सामने अनुभूत है ये ज्ञान। अविद्या निवृत्त हो गई, हम समझ गए कि हम शरीर नहीं है। तो फिर जो केवल थ्योरी समझ रहा है कि शरीर नहीं है आत्मा है, उसका कहना, लेकिन और भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो फिर फायदा क्या उसका? हम जब ये समझ रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हम ये भी समझते हैं कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं। आपने पढ़ा था ना, अनादि मत परम ब्रह्म, 13वें अध्याय में, अनादि है जीव और मत पर है, कृष्ण का सेवक है अनादिकाल से, याद आ रहा है? और ब्रह्म है, 8 गुणों से युक्त है। इसीलिए भगवत गीता सुनने से समझ में आ जाता है, भागवतम भी। तो अगर इस प्रकार की भावना से युक्त नहीं है व्यक्ति, तो फिर वो मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उपाधि के अभाव में मोक्ष की असंभावना नहीं होती। इस लाइन को समझिए। आप, कोई व्यक्ति कह सकता है, तर्क कह सकता है, अरे भाई जीव तो उपाधि से ग्रसित है, अपने को शरीर मान रहा है, हम और मम की भावना है, इसी कारण से भोग की वासना है, और इसी कारण से बार बार जन्म ले रहा है। तो अगर उपाधि नष्ट हो गई, अविद्या निवृत्त हो गई, तो फिर क्यों आप क्यों कह रहे हो कि मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? क्या ये तर्क समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं तर्क? भाई अविद्या की वजह से जीव जो है अपनी पहचान शरीर से कर रहा है, और अविद्या निवृत्त हो गई ज्ञान से, तो फिर तो वो मुक्त हो जाएगा। उस भोग की वासना तो रहेगी नहीं, तो फिर क्यों उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? तो कहते हैं कि भगवान की अचिंत शक्ति से नष्ट उपाधि भी पुनः पुनः प्रकट हो जाती है। क्योंकि भगवान के प्रति अपराध कर रहा है तो अविद्या फिर प्रकट हो जाएगी। और इसी को महाप्रभु कहते हैं कि ये प्रकाशानंद सरस्वती, जिसके 60,000 सन्यासी शिष्य थे, उसको कह रहा है कि मेरे इतना, भगवान कहते हैं कि मेरे इतना सुंदर स्वरूप है, और ये कहता है मेरे हाथ नहीं, मेरे पैर नहीं, इसको, इसके हाथ पांव को मैंने कुष्ठ दिया है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहा है। तो भगवान प्रसन्न बिल्कुल नहीं होते। इसीलिए महाप्रभु आए थे बनारस में, लेकिन कभी उनसे मिलने जाते नहीं थे। तो कभी निमंत्रण भी आता है हमारे संग प्रसाद पाने, कहते नहीं हम व्यस्त हैं, हमारा निमंत्रण कहीं और है, कभी मिलने भी जाते नहीं थे। तो ये धारणा बहुत खतरनाक है। वासना भाष्य में उद्धृत परिशिष्ट वचन इस प्रकार है कि जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम यान्ति कर्म भी यदि अचिंत्य महाशक्तो भगवत्या अपराधिना। तो अर्थ बड़ा स्पष्ट है। जीवन मुक्ता अपि, यदि कोई जीवन मुक्त भी क्यों ना हो, उसकी अविद्या निवृत्त हो गई है,
पुनर्बंधनम यान्ति, वह बंधन में पड़ जाता है यदि, यानी कर्म बंधन में पड़ जाता है यदि वह अचिंत शक्ति से, महाशक्ति से युक्त भगवान का अपराधी बनता है। और भगवान का अपराधी मतलब यह सोचना कि भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि जो कुछ भी है वह भौतिक है। ये बहुत कठिन हो रहा है, ये टीका समझ में आ रहा है? गुड बॉयज। यदि मुक्त पुरुष भी अचिंत महाशक्तिमान भगवान के प्रति अपराध करता है तो वह पुनः कर्म बंधन में गिर जाता है। तो बार बार यही व्याख्या चल रही कि अच्युत भाव से वर्जित नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां यह भी कहा गया है कि जीवन मुक्ता प्रपद्यन्ते क्वचित संसार वासनाम योगिनो न विलंप्यन्ते कर्मभिर भगवत पराः। मुक्त पुरुष भी कभी कभी जन्म मृत्यु के चक्र में गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि भगवान के प्रति अपराध हो जाता है। परंतु भगवान के शरणागत भक्त कर्म से प्रभावित नहीं होते, ठीक है ना। और बाह्य रूप से अगर लगे भी कि थोड़ा गिर गए, फिर भी भगवान उनको संभाल लेते हैं, फिर भगवान उनको ऊपर उठा देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। अब आगे देखिए, ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि से सभी कर्म भस्म हो जाते हैं, तो ज्ञान का कार्य नैष्कर्म्य है। नैष्कर्म्य मतलब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। तो कार्य मतलब इफेक्ट। जब कोई व्यक्ति ज्ञान से युक्त हो जाता है, जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार से ज्ञान से व्यक्ति अविद्या को निवृत्त हो जाता है। परंतु वह भी शोभित नहीं होता है, क्योंकि रथ यात्रा के संबंध में कहा गया है कि नानु व्रजति यु मोहाद व्रजंतम जगदीश्वरम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मापि सभवेद ब्रह्म राक्षसा। फिर वही बात बोल रहे हैं, जो व्यक्ति मोह के कारण जगत के ईश्वर के रथ के पीछे नहीं चलता है वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है, यद्यपि उसने ज्ञान की अग्नि से अपने सारे कर्म ध्वस्त भी क्यों ना कर लिए हों। समझ में आ रही बात? भले ही ज्ञान के द्वारा उसने अविद्या निवृत्त कर ली है, लेकिन फिर बंधन में पड़ जाएगा अगर भगवान का, मान लो जगन्नाथ जी का रथ चल रहा है और कोई कहे, उसके अंदर ये भावना हो कि भौतिक रूप है, ये तो वैसे ही है, इस प्रकार की भावना से लेकर के व्यक्ति अगर करता है तो यह अपराध बन जाता है। हमने तो साक्षात देखा था, श्रीमद् भागवत की कक्षा चल रही थी और एक मतलब आए, वो दुर्वासा से लग रहे थे, दुर्वासा बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, और भगवान के सामने एक गर्दन भी नहीं ऐसे हिलाते नीचे, हल्की सी गर्दन ऐसी भी नहीं होती। शरणागति की तो बात छोड़ दीजिए, क्यों नहीं है गर्दन नीचे करते हैं? अरे मैं ही, हाँ बस मुझ में उनमें कोई अंतर ही नहीं है, यही तो बात है। बराबर है तो ना गर्दन नीचे की जाएगी। तो ये जो मूल कारण है जीव के बंधन का, कृष्ण का अपराध करना, कृष्ण से विद्रोह की भावना, ये बनी ही रहती है। इस संबंध में घटना आप शायद जानते ही होंगे। एक रामदास नाम के व्यक्ति थे जो 24 घंटे राम राम करते थे, और वह रघुनाथ दास या भट्ट, नहीं दास नहीं, रघुनाथ दास नहीं, रघुनाथ दास अकेले आए थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के संग आए और वो शूद्र से थे, लेकिन वो बहुत नाम जप करते थे। तो उन्होंने कहा, जब महाप्रभु से मिलने हैं तो महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को आलिंगन किया, लेकिन रामदास को एकदम नेग्लेक्ट किया। क्यों नेग्लेक्ट किया, क्या कारण था? क्योंकि वो हृदय में चाहते थे कि मैं मुक्त हो जाऊं और भगवान बन जाऊं। तो वहां प्रभुपाद कहते हैं वो सच्चा भक्त नहीं था। सच्चा भक्त क्या चाहता है? कि भगवान की सेवा शाश्वत रूप से करे। ये बात इंपॉर्टेंट है। साधन कर रहे हैं लेकिन साध्य भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से कृपा होती है। यह इस संबंध में प्रभुपाद जी का अच्छा वक्तव्य है। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा कि कौन सा आत्म साक्षात्कार का मार्ग सबसे अच्छा है? नहीं, यदि मैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूं तो भगवान क्या मेरी मदद करेंगे? याद आ रहा ना? तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि यह इस पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। यदि आप भगवान के सेवक हैं, सेवक बनना चाहते हैं तो भगवान निश्चित रूप से मदद करेंगे। लेकिन यदि आप भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान प्रतिस्पर्धा को क्यों प्रोत्साहन देंगे? आप भगवान बनना चाहते तो भगवान क्यों बनवा आपको भगवान बनने देंगे? ये तो मजाक की बात थी। लेकिन जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। ये बार बार हम लोग को सुनना चाहिए। यह बाद में कहा जाएगा। और एक बात और भक्त बोल रहे थे, भगवान बनने में बड़ी टेंशन है कि नहीं? अरे भक्त हो तो भगवान की सेवा करोगे, भगवान सारी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं आपको, अब आपको सबकी इच्छा पूर्ण करनी है तो बहुत टेंशन है। और काफी लोगों की बहुत गंदी इच्छाएं भी होती हैं, उसको नोट करो, उसका उसका पूर्ण करो, बड़ा झमेला है। वैसे तो बन ही नहीं सकते, कि तो खाली विनोद की बात है। ये बाद में कहा जाएगा कि आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्ते ना अधो ना धृतयुष्मदंग्रह।
मुक्ति की परम अवस्था को बहुत कठिनाई से प्राप्त करने के बाद भी यदि कोई भगवान की उपासना नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति गिर जाता है। इसको थोड़ा समझाऊंगा, हल्का सा समझाऊंगा डिटेल में। देखिए, दो प्रकार के ज्ञानी हुए। एक ज्ञानी जो ब्रह्मावस्था को प्राप्त किया, फिर भगवान की भक्ति करने लग गया, पार हो गया, वो भगवान के धाम चला जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन एक ज्ञानी है जो इस ब्रह्मावस्था को प्राप्त किया लेकिन भगवान का अपराध कर दिया, तो फिर वह नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी व्याख्या हो जा रही है। समझ पा रहे हैं? दो प्रकार के ज्ञानी। आप इसकी टीका देख लीजिएगा कि ज्ञानी, एक ज्ञानी है, ज्ञान ज्ञानी ज्ञानी कर रहा है, भगवान बोलते हैं ज्ञानी व्यक्ति मेरे पास आता है, तो ज्ञानी ज्ञान किस स्तर पे है, और वह समझ गया कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान का भक्त बन गया, मद भक्ति लभते पराम, भगवान के धाम चला गया। क्लियर? जैसे कि 4 कुमार थे। और एक प्रकार के ज्ञानी ऐसे हुए जैसे प्रकाशानंद सरस्वती, वो समझ रहे हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, ब्रह्म है इत्यादि, लेकिन भगवान का अपराध कर रहे हैं, तो फिर उनको कुष्ठ हो रहा है, वो इस जगत में गिर रहे हैं। फिर उसमें महाप्रभु की कृपा हो जाए तो फिर अच्छी बात है, उनका कृपा हो गई, वो भगवान के भक्त बन गए। समझ रहे हैं बात? तो इस प्रकार से क्यों आरुह्य कृच्छ्रेण परम पद, कृच्छ्रेण मतलब बहुत मुश्किल से वह परम पद को प्राप्ति करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कर लेते हैं, लेकिन पतन्त्यधः नीचे गिर जाते हैं। क्यों? अनादृत, अनादर समझते हैं? अनादर मतलब होता है अपमान। अनादर युष्म दंग्रह, आपके चरण कमलों का वह अनादर करते हैं। क्या अनादर है, कोई बता सकता है? मैंने क्या व्याख्या कर दी थी, काफी व्याख्या हो चुकी है। भगवान के चरण कमलों का अनादर या अच्युत भाव से वर्जित होने का क्या अर्थ बताया गया था अभी? हाँ, भगवान के नाम रूप गुण लीला को भौतिक मानना, टेम्परेरी मानना, अशाश्वत मानना। कभी कभी भक्त लोग भी गलत बोल जाते हैं। एक भक्त प्रवचन करते हुए बोले कि हम लोग को नाम में रुचि इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हम अपनी जीवा से एक भौतिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है। कभी दोबारा सुनिएगा तो एकदम आप विरोध कर सकते हैं। कई बार तो भक्त यह भी नहीं समझ पाते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, उसका अर्थ ही नहीं समझ पाते। इसका अर्थ यह है कि हमारी इंद्रियां भगवान के नाम को पकड़ने में समर्थ नहीं है, लेकिन सेवोन्मुखे जब मैं इच्छा करता हूं कि मेरे जीभ पे भगवान का नाम आए, तो स्वयमेव स्फुरत अधः, भगवान अपनी कृपा से मेरी जीभ के ऊपर स्फुरित हो रहे हैं। एक बार बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पूरा बोली महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा लग सकता है कि हरे कृष्ण मंत्र हम तो जैसे बोल रहे हैं, हम और कोई शब्द बोलते हैं ऐसे बोल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे भगवान आज से 5000 साल पहले आए थे, तो ये लोग क्या बोलते, दुर्योधन ए तो ग्वाला है, तो गोपाल है, तो वह भगवान की महिमा को नहीं समझ पा रहा था। भगवान बड़े अपनी योग माया से अपने प्रभाव को, तेज को छुपाए हुए थे। जैसे पूतना आई थी तब भी अपने तेज को छुपाए हुए थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो भगवान नहीं थे। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो हम कभी नहीं मानना, वो सोचना चाहिए कि भगवान का नाम एक भौतिक वाइब्रेशन है। वो सदा स्वयं भगवान से अभिन्न है। जैसे जैसे मेरी अविद्या निवृत्त होगी, मैं भगवान के नाम की महिमा को अनुभव कर पाऊंगा अपने जीवन में। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप स्वयं सभी लोग हैं। सभी के जीवन में कभी ना कभी तो जब बहुत अच्छा हुआ हो था, है कि नहीं? आप तो, आपको देखो दीक्षा भी नहीं हुआ है कि नहीं, तो भी आप कह रहे हो हाँ बहुत अच्छा हुआ था। तो वो बहुत अच्छा होने का ये आपका स्वयं का अनुभव ही प्रमाणित करता है कि नाम जो है वह चिन्मय वस्तु है। नहीं समझ में आ रही बात? दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपका स्वयं का अनुभव है कि ये चिन्मय वस्तु है। किसी का जब कभी अच्छा नहीं हुआ, समझ रहे हैं? अब वह भगवान, नाम तो नाम ही है, स्वयं भगवान है। आप कभी आपको टेस्ट देंगे कभी नहीं देंगे, वह उनकी इच्छा, लेकिन टेस्ट दे करके आपको स्वयं अनुभूत करा रहे हैं कि मैं एक समान वाइब्रेशन नहीं हूं। ये याद हमेशा रखिएगा इस बात को। कभी कोई बोल दे, ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी तरह से नाम उच्चारण हो रहा है, हम भगवान के साक्षात संपर्क में आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं सुंदर माधव प्रभु? क्योंकि ज्ञान में व्यक्ति भगवान के प्रति सच्ची भक्ति से रहित होता है, क्योंकि इसमें भगवान को भौतिक मानने का अपराध तो दुर्निर्वार ही होता है। जब ये इस प्रकार की भावना की जा रही है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, तो फिर यही भावना, काफी संभावना है कि व्यक्ति सोचने लग जाए कि मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सच्ची भक्ति से रहित है। सच्ची भक्ति का अर्थ क्या हुआ? क्या सोचेगा भक्त? सच्चा भक्त क्या सोचेगा? मैं भगवान का कौन सा दास हूं? नित्य दास हूं। मुक्ति के बाद भी मैं भगवान की सेवा में ही लगा रहूंगा। यस,
यदि भक्ति से रहित ऐसा ज्ञान व्यर्थ है तो फिर शाश्वत, शाश्वत समझते हैं आप लोग? शाश्वत मतलब हमेशा, उसी तरह से शब्द है शाश्वत, अर्थात फल काल और साधन काल में जो अभद्र अर्थात दुख रूप होता है। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? उस कर्म अर्थात प्रवृत्ति परक कर्म, यानी कि काम्य कर्म, कर्म कांड, जिसके द्वारा हम कुछ भौतिक भोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यज्ञ कर रहे हैं, तो अब उसमें धुआं निकल रहा है, अग्नि निकल रही, बहुत सारे झमेले, बहुत कष्ट है। और हरे कृष्ण मंत्र बोलने में क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। करने की दृष्टि से भी देखें तो बहुत आसान है। और अभी अगर बोल दिया जाए कि यज्ञ करना है, तो पहली चीज तो ये होगी कि ब्राह्मण ऐसा चाहिए जिसकी नाक न बह रही हो, हाथ में सुरती ना हो। महाराज बहुत विनोद करते हैं कि पहले ब्राह्मणों के हाथ में सुरती होती थी अब थोड़ा चेंज हो गया, सुरती होने लगी है। सुरती समझते हैं आप लोग? मसाला, खैनी, छैनी, छैनी नहीं, खैनी, सॉरी खैनी। तो ये बड़ी कठिनाई है। और फिर अंततः को तो मिलेगा क्या? क्या कहते हैं उसको? खोदा पहाड़ और निकली चुईया। इतना मेहनत करेगा व्यक्ति और उससे क्या प्राप्त होगा? जीरो। थोड़ा देर के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। और क्या वहां के भोग भी आत्मा को स्पर्श कर पाएंगे? नहीं। तो फायदा क्या? तो इसलिए कह रहे हैं कि फल काल में भी फल मिलेगा, वह भी फालतू, और साधन में भी बहुत नुकसान हो जाता है। एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनका घर था, घर की ओपनिंग थी, तो उनकी पत्नी थोड़ा इधर यज्ञ की तरह आकर्षित है और वो हरे कृष्ण से आकर्षित है। तो इसी में झगड़ा हो गया कि भाई क्या करना चाहिए, भक्तों को बुला के कीर्तन करना चाहिए कि ये सब यज्ञ वज्ञ करना चाहिए। तो अंत तो जानते हैं कौन जीतता है? कौन जीतता है हमेशा? पत्नी जीतती है तो वो यज्ञ हो गया और भक्त लोग नहीं आए, लेकिन उस यज्ञ का क्या फायदा? ठीक है। यह अकारणम अर्थात ईश्वर अनर्पित निष्काम कर्म तो बिल्कुल शोभित नहीं होता, अर्थात सफल नहीं होता। मतलब निष्काम कर्म कर रहा है, उसको मान लो यज्ञ भी कर रहा है, ठीक है, और उसकी स्वर्ग जाने की इच्छा भी नहीं है, वो चाहता है आत्मशुद्धि हो जाए, लेकिन अगर उसको भगवान को समर्पित नहीं किया तो फिर वह भी कोई फल नहीं देगा। क्यों भगवान इस बात को बोलते हैं? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। सारे यज्ञों का भोक्ता भगवान कृष्ण है, परमेश्वर है भगवान, महेश्वरम सर्व क्या है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो अगर कृष्ण को समर्पित नहीं किया तो कोई यज्ञ तपस्या का फायदा प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। श्लोक समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्सना के योग्य है। एकदम स्पष्ट है? ये समझ में कुछ समझाना है इसमें? कोई ऐसा साहित्य हो जहां पे, तो सुन चुके हो आप लोग, जिस ऐसा साहित्य है जो कामियों का स्थान है, जो काम विषयों के बारे में चर्चा कर रहा है, वह तो बहुत निंदनीय है। लेकिन अगर कहा जाए कि भाई ब्रह्मानुभूति का चर्चा कर रहा है कोई शास्त्र, तो वह भी निंदनीय है। देखिए क्या शब्द प्रभा लिखे हैं, भर्सना। भर्सना मतलब निंदनीय, क्योंकि जीव के सच्चे लाभ को वह वर्णन नहीं कर रहा है। इसी तरह से आप अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो महाप्रभु जाकर के तत्ववादियों को पूछते हैं, साधन और साध्य के बारे में जरा बताएंगे मेरे को, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अज्ञ हूँ। महाराज महाप्रभु हमेशा से बोलते हैं मैं कुछ जानता नहीं हूँ, आप थोड़ा समझाइए। और फिर जो समझाना चालू बोलते हैं तो महाप्रभु कहते हैं, अरे आप मुझसे अज्ञ जान करके धोखा कर रहे हैं। फिर खुद महाप्रभु समझाते हैं कि साधन क्या है। साधन यही है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, और साध्य क्या है? भगवान के कृष्ण के चरणों में शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त करना। तो ये बड़ा सुंदर बात है और इसको अपने जीवन में देखिए। जीवन भर, बहुत ही गंभीर बात है, जीवन भर हम कुछ प्रयास करते हैं किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। यस, हर व्यक्ति यहाँ पे अलग अलग पुरुषार्थ की धारणा लेके चल रहा है कि मैं अपने प्रयासों से ये वस्तु प्राप्त करूंगा तो सफल हो जाऊंगा। ये बात दिख रही, देखो कुछ बातें हम जब बोल रहे हैं वो जीवन में दिखनी चाहिए। ठीक, ये दिख रही कि नहीं दिख रही है? अब ये धारणा कि ये चीज प्राप्त करके मैं सफल हो जाऊंगा, इसका आधार क्या है आप बता सकते हो? क्यों आप मान रहे हो कि ये चीज प्राप्त कर लूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा? क्या कारण है उसका? कि आप कोई भी, हर व्यक्ति का गोल है कि मैं फिल्म स्टार बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। इंद्रिय भोग तो एक जनरल पॉइंट है, दूसरे को देख करके भी। और
हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्यों प्रभावित हो रहा है? मुख्य बात है श्रवण। श्रवण, हम उसके बारे में सुनते हैं, ये वस्तु बहुत अच्छा है, वहां जाके बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा होगा। जो वस्तु प्राप्त नहीं है आपको, उसके बारे में जानते कैसे हो आप? जैसे देख, सिंपल सा, डोंट टेक इट अदरवाइज। जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे आईएएस बनना है, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन प्राय लोग आईएएस बनना चाहते हैं ताकि सोचते हैं मेरे पास पावर आएगी, मेरे पास ये आएगा, मेरे पास वो आएगा, और वह उस पर सुखी हो जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा से मुझे कुछ एक एक आईएएस से मैं पास जाके बातचीत हुई थी हमारी, तब मैं देख रहा था कितनी सुबह से शाम तक केवल टेंशन है। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति उसके पास आता है, वो प्रेम के द्वारा नहीं आता। आपसे मिलने आया, क्यों? आपसे प्रेम है ना, केवल चाहिए चाहिए चाहिए, केवल टेंशन टेंशन टेंशन। उनके चेहरे देखिए, हमेशा टेंशन होती है। ये महाराज समझा रहे थे ना कि न सिर्फ इस जगत में, अपि स्वर्ग में भी कहीं भी जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। जब वे भावना हो जाएगी, तब उसे गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार समझना चाहिए कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं खाली ये बातें बोल रहा हूं कि जब इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान इत्यादि के बारे में सुनेगा व्यक्ति, तो वहां उसके लिए प्रयास करना चालू कर देगा, और उसे जीव को धोखा ही प्राप्त होगा। ये खाली बोलने के लिए मैं सब बात बोल रहा हूं। ठीक है। यदि उपर्युक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के, प्रभुपाद का सुबह प्रवचन सुन रहा था, जब तुम शरीर हो ही नहीं तो शरीर के लिए कार्य करने की क्या आवश्यकता है? तो इसमें तो केवल मेंटेन करना है ताकि हम भक्ति कर सकें। बहुत सिंपल सा पॉइंट। और प्रभुपाद बहुत अच्छा बोले, कह रहे थे अगर आप भगवत गीता का प्रचार करने का प्रयास करते हो तो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर होता है। जैसे कि आप अभी तैयारी के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ाई, उम्मीद है कि अभी तक कर ही रहे होंगे, तो व्यक्ति इस सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ पढ़ता है ना। इस ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मुझे ये सफलता प्राप्त होगी। करते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से हर भक्त को, मैं बार बार रोज ही वही बात बोल रहा हूं, प्रयास करना चाहिए इस ज्ञान को समझने के लिए। क्योंकि ये ज्ञान जब आप दूसरों को देंगे तो भगवान का आशीर्वाद आप पर होगा, आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। आप देख लीजिएगा इस बात को भगवत गीता के अंत में। यदि उपर्युक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। सकाम कर्म समझ रहे होंगे, ये स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति करने के लिए जो कर्म किया जाता है। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसकी व्याख्या हो चुकी है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि भगवान का ही विरोध चल रहा है, भगवान को ही उन्हें पिक्चर से हटा दिया जो फल देने वाले हैं। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है, शाश्वत अभद्रम। इसकी व्याख्या की गई थी कि नहीं? फल काल में और साधन काल में, दोनों में कष्ट देने वाला है। यह तभी लाभ, जैसे फिर आपको पकड़ रहा हूं बार बार, यह मैं भी इसका उदाहरण हूं। हमारे एक और महात्मा भी हैं, हमारे आनंद कृष्ण प्रभु, हम सब लोग से गुजर चुके हैं। आईआईटी की तैयारी के लिए कितना कष्ट होता था, आपको नहीं होता? आराम से हो गया था आपका? पढ़ा था, यस, हर व्यक्ति स्वीकार करता है। कोई भी कंपटीशन देना है, कंपटीशन मतलब ही एनवी, मेरा हो जाए आपका नहीं हो, है कि नहीं? यही तो बोल रहे हैं। और हो भी जाए तो मेरी फर्स्ट रैंक, आपकी सेकंड आए तो कोई दिक्कत नहीं। ये भावना रहती है। तो हम सब लोग मेहनत की, और भक्ति करने के कारण मुझे महसूस हो गया था 4 महीने में ही, पहले सेमेस्टर में, कि मैं सुखी नहीं हूं। तभी छोड़ने का प्लान था, ये घर वालों को पता नहीं था। तभी छोड़ने का प्लान था, क्या कर रहे हैं, फालतू है। वक्त ने बोला तुम कर लो पूरी तरह से पढ़ाई। तो दिखता है कि हम भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, फिर वो कोई लाभ नहीं होता। एक और मैं बात कहूंगा, सकाम कर्म, चलिए स्वर्ग की प्राप्ति तो आजकल कोई करता नहीं है। मेरे ड्राइवर बोल रहे थे कि उसको वो चाहिए था, मोबाइल चाहिए था, मोबाइल चाहिए था। कह रहे थे मैं पागल हो गया, उसने उसके लिए लोन ले लिया, ये कर लिया, सारा कुछ कर लिया, और अब क्या है? कुछ भी नहीं। डज इट मेक सेंस? ये बात आपको लौकिक लग रही होगी कि जीव के लिए बहुत बड़ा धोखा है कि उसके एनर्जी को, जो मानव जीवन केवल जीव चलाकर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, वह ना बता करके हमारी एनर्जीज को कहां पे लगाया जा रहा है, बिल्कुल गलत जगह पे, गड्ढे में ले जाने वाली। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। मतलब अगर कोई यज्ञ इत्यादि कुछ भी और कार्य कर रहा है, जो कर्म करने की प्रवृत्ति है, उसे भगवान को समर्पित कर दे तो वह मुक्त हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना, यद करोषि यदश्नासि इत्यादि श्लोक जो कुछ है, भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में समर्पित
ये अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा यह भौतिक बंधन का कारण होता है। ये लोग समझ नहीं रहे। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर हमें पास कुछ भी भौतिक है वे भगवान के द्वारा दिया गया है, और यदि हम उसे भगवान को समर्पित नहीं करते हैं तो उसका दंड प्राप्त होता है। वो बंधन करने वाला होता है। महाराज समझा रहे थे कि जैसे धन है किसी के पास और वह उसे भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, तो क्या स्थिति है, जैसे एक नाव है और नाव में पानी घुसना शुरू हो जाए, तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? अरे वाह, अब तो उससे हम चाय बनाएंगे? हम डूब जाएंगे। तो जो धन हमारे पास है, अगर वो भगवान को समर्पित नहीं है तो वो हमारे ही डूबने का कारण होगा। धन का मतलब कोई भी एसेट। सकाम कर्म के प्रमाणिक भोक्ता भगवान हैं। प्रमाणिक भोक्ता तो आप समझते हैं, वो कर्मों के को से भगवान कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। तो आप समझ गए, तो बहुत स्पष्ट है, कर्मों को कभी भी इंद्रिय तृप्ति के नहीं लगाना चाहिए। अभी किसी का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हो। यस, सकाम कर्मों से ये भी कलयुग में एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि कोई स्वर्ग के ऊपर विश्वास ही नहीं करता है, लेकिन हाँ, सकाम कर्म करने से व्यक्ति देवता बन सकता है, बन जाता है, देवलोक में निवास करता है। यस, आप सही कह रहे हैं कि देवता भी भक्त होते हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। इंद्र शुद्ध भक्त नहीं है। देखिए, जैसे ही कोई ऋषि यहाँ पे तपस्या करता है, इंद्र को परेशानी हो जाती है, चाहे वह इंद्र पद प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा। तो देखिए, वहां पे द्वेष है कि नहीं? और आप बीच में ये भी जानते हो कि किस प्रकार से श्रीधर स्वामी इस बात को बोलते हैं, कहाँ पे 8वें स्कंद में आता है ना बलि महाराज का प्रसंग, तो वहां पे स्वर्ग का बड़ा सुंदर वर्णन है। आपको पता है क्यों वर्णन है? इसलिए नहीं कि आप जाएं वहां पे। उसके बाद बोलते हैं कि स्वर्ग का वर्णन बड़ा अच्छा है, लेकिन बलि महाराज आए, अटैक किया और छीन लिया। तो ये दिखाने के लिए कि स्वर्ग जो है यह शाश्वत नहीं है, यहाँ पे जाने का प्रयास मत करो। भागवत मतलब बड़ा प्रसंग बड़े चतुराई से रखे जाते हैं। तो अरे अब आप सोचिए, कभी सोचिए, हम लोग तो जैसे सिंपल से रूम में रह रहे हैं, अरे इस रूम से उठा करके, जैसे भी आपको हमने उस रूम से उठा के इस रूम में डाल दिया, तो कोई दिक्कत है? दोनों रूम में जैसे हैं। लेकिन मान लीजिए एसी रूम, फर्स्ट क्लास रूम होता और वहां से उठा करके पेड़ के नीचे डाल देते, तब कितना दुख होता। तो ये स्थिति राजा इंद्र की हुई थी कि नहीं हुई थी? और कितने सालों के लिए हुई थी? हजारों साल के लिए उनका स्वर्ग चला गया था। जब वृत्रासुर की उसका वध किए थे तो हजारों साल के लिए मानसरोवर में जाना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि स्वर्ग के जो स्थान है वहां भी कोई समस्या नहीं रहती, स्वर्ग में भी समस्याएं हो जाती हैं। और आपने महाराज से सुना होगा कि एक समस्या बहुत जबरदस्त है। स्वर्ग में रहते हुए भी, मान लीजिए मैं इंद्र हूं और आप दूसरे देवता हैं, तो मैं ये सोचूंगा कि आपको अधिक भोग प्राप्त है, और आप अमेजिंग है, और आप ये सोचेंगे कि मेरे को अधिक भोग प्राप्त है। तो दोनों ही व्यक्ति अपने भोग को से कभी संतुष्ट नहीं हो सकेगा, और भोग से संतुष्ट हम कभी हो भी नहीं सकते। मेक सेंस? तो इसलिए जब फल भी प्राप्त हुआ तो भी जीव को वह संतुष्ट करने वाला नहीं है। और उसके बाद सोचिए कि जब आपका मतलब जो व्यक्ति आप गया है उसको माला दी जाती है, तो जब माला सूखने लगने लगी तब समझिए धम्म से नीचे नीचे गिर जाता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में पंचाग्नि विद्या के बारे में चर्चा किया था, याद होगा आपको। तो हमेशा भक्त को यही सोचना चाहिए कि मेरा बहुत अच्छा, प्रभुपाद का लेक्चर बहुत सुंदर आज सुन रहा था, कि केवल ये मानव जीवन इसलिए मिला है ताकि मैं शाश्वत स्थान प्राप्त करूं। क्या शब्द महत्वपूर्ण है? केवल हाईलाइट कीजिए, बोल्ड कर दीजिए, और उसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं इसका। केवल इसलिए मिला है कि मैं शाश्वत स्थान को प्राप्त करूं। और प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति इस बात को समझ पाएगा, तो कह रहे जो 16 माला जप करेगा, एकदम स्पष्ट, मेरे पास लेक्चर है, अभी मैं भेज देता हूँ, सुन लीजिएगा। जो 16 माला जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, जो पापों से रहित होगा, हरे कृष्ण मन जप करेगा, तब इस भागवत गीता भागवत के महत्व को समझ पाएगा। देयर इज नो अदर पर्पस, और कोई तरीका और कोई उद्देश्य नहीं है। अब हाँ बोल रहे हैं आप? मुझे सुनाई पड़ गया आपका हाँ? हाँ, इस क्लास में ये सब बातें जब बोली जाती हैं तो हाँ ही बोलना चाहिए, है कि नहीं? ना नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कितना उसको व्यक्ति हृदय में धारण किया कि देयर इज नो अदर पर्पस। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम हम लोगों को प्रेरित कर रही है कि हम भगवान की भक्ति में ही लगें और कोई कार्य ना करें। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? ओके, देन वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।